जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि सब कुछ ठीक से चल रहा होता है, धन, यश, मान, सम्मान, समृद्धि सब अपनी रफ्तार से सही है, लेकिन अचानक हर चीज़ के अंदर अवरोध पैदा हो जाता है। मान सम्मान भंग होने लगता है, समृद्धि भी खराब हो जाती है और ऐसी स्थिति में हमें समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अचानक समृद्धि का रुक जाना और अचानक हमारा सब कुछ नष्ट हो जाना, ये बहुत लोगों के साथ होता है और हुआ भी है। वहाँ व्यक्ति सोचने पर मजबूर होगा कि मेरे भाग्य में क्या ऐसा लिखा था, तो वहाँ हम समझें कि हमारा भाग्य खराब है या ग्रह खराब है। हम अगर ज्योतिष का पुट दें उस चीज़ में, तो हमें दोनों ही चीज़ों में सोचना पड़ेगा कि पहले ग्रह बिगड़े या भाग्य बिगड़ा। तो देखो भाई, दोनों का आंसर एक ही है कि ग्रह ही हमारी पहचान है हमारे भाग्य की, कि हमारे ग्रह जितने अच्छे होंगे हमारा भाग्य उतना ही अच्छा होगा। हमारे ग्रह जितने कमज़ोर होंगे हमारा भाग्य भी उतना कमज़ोर होगा। ये वास्तविकता है। हालांकि ग्रहों से भाग्य नहीं बनता, सिर्फ ग्रहों से भाग्य की पहचान है। सिर्फ ग्रहों से भाग्य की पहचान है, भाग्य बनता है हमारे पुरुषार्थ से। इसलिए सनातन धर्म में हम मरण जन्म में विश्वास रखते हैं और हम पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते हैं। प्रारब्ध के कर्मों पर भी हम विश्वास रखते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी जन्म पत्रिका बनती है, और जब हम उस जन्म पत्रिका को पढ़ते हैं, अब तो आप भी सीख रहे हैं भाई, है ना, आप पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ता है जब जन्म पत्रिका को देख करके। तो जब जन्म पत्रिका देखी जाती है तो उसमें उसी वक्त ये तय हो जाता है कि इस बच्चे के ग्रह बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं, ये जीवन में बहुत कुछ करेगा, यानी कि इसका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। कुंडली देखी, अरे इस बच्चे के तो ग्रह बहुत कमज़ोर हैं, ये भाग्य का हेठा रहेगा, कमज़ोर रहेगा। तो ये कैसे पता लगा? आपकी कुंडली से आपका भाग्य दुर्भाग्य, लेकिन ये हुआ कब? आपके प्रारब्ध के कर्म के आधार पर। जैसे आपके प्रारब्ध में कर्म थे, वैसे ही उस सितारों में, उस ग्रहों की छाव में, उस ग्रहों की वक्री स्थिति, मध्यम स्थिति, गोचर की खराब स्थिति में ही हमारा जन्म हुआ। और जब हमारे ग्रह अच्छे होते हैं तो भगवान श्री राम की तरह, है ना, भगवान श्री कृष्ण की तरह जब आदमी पैदा होता है ना, हालांकि भगवान तो इन सब लीलाओं से परे हैं, पर उनकी लीलाएं हैं ये, तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, द्वारपाल सो जाते हैं, बेड़ियाँ टूट जाती हैं, यमुना जी स्थान छोड़ देती हैं, कालिया नाग छत्र बना लेते हैं, समय अनुकूल हो जाता है, कहने का भाव। तो ऐसे ही आपकी जन्म पत्रिका में हमने अनेकों बार बताया कि योगिनियों की दशा, संकटा, उल्का, बताया ना, कई बार ऐसी बातें हुई आपसे, भ्रामरी, ऐसे आपकी जन्म पत्रिका में होती है क्या? महादशा। तो महादशा में किस ग्रह की महादशा आ रही है और उस ग्रह की महादशा के हिसाब से आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी संकटा उल्काएं क्या कहती हैं, और उसी के साथ साथ गोचर स्थिति क्या कहती है। अब ये तो सब पंचांग से पहले से तय हो जाता है कि इस तारीख को ये ग्रह बदलेगा और इस ग्रह के साथ बैठ जाएगा। उसी आधार पर हम लोग गणित लगाते हैं कि ये ग्रह बदलेगा, उस ग्रह के साथ बैठ जाएगा, वो समय आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा या वो समय आपके लिए बहुत विफल साबित होगा। आपके हाथ की रेखाएं, कुंडली नहीं है कोई बात नहीं, हाथ की रेखाएं सब कुछ बताने में सक्षम है। आपका अच्छा बुरा कैसा समय रहेगा, उसके लिए करना क्या चाहिए। तो ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अचानक ये घटना क्यों घटी, अचानक आपकी समृद्धि, आपका विकास क्यों रुका। तो उसका कारण आपके ग्रह भी हैं, और ग्रहों से ही बनता है हमारा, ग्रहों से ही हम देखते हैं अपने अच्छे और कमज़ोर भाग्य को।
तो आज मेरी बात का सार क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, वो ये है कि अचानक जो संकट आया है वो हमें लगता है कि ये अचानक आया है, लेकिन वो संकट चल रहा था धीरे धीरे। हमारी जेब कटी, हमारे लिए अचानक कटी ना, लेकिन पॉकेट मार वहाँ बहुत देर से घूम रहा था। पॉकेट मार वो बहुत देर से फिराक में था कि मैं जेब किसकी काटूं। वक्त हमारा खराब था, उसके निशाने पे आ गई, जेब हमारी कट गई। कील बहुत देर से पड़ी हुई थी, मुंह उठा करके गाड़ी का टायर उतरा, पंचर हो गया, हवा निकल गई, सब कुछ। तो कहने का भाव कि हम जब किसी चक्रवात की चपेट में आते हैं, किसी मुसीबत के लपेटे में हम आते हैं, तो मुसीबत कहते हैं ना कहकर नहीं आती, लेकिन अगर गणित को फिल्टर किया जाए ना, ज्योतिष के गणित को, तो वो चीज़ें सामने निकल आती हैं। इसलिए भगवान न करे किसी के जीवन में इस प्रकार के बार बार संकटों का उसे सामना करना पड़े। या तो देखो मेरे साधकों, दर्शकों, समय समय पर साल 6 महीने में कभी कभी अपने हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लीजिए। नॉर्मल बस उपाय करते रहिए, भगवान से जुड़े ही रहिए, कुंडली किसी को दिखा लीजिए। और नहीं, अगर हमें हाथ पैर कुंडलियाँ ये सब हमें नहीं दिखानी, दोनों बातें हैं देखो भाई, तो उस स्थिति में हम जो गुरु मंत्र पढ़ते हैं, हम जो इष्ट मंत्र पढ़ते हैं, गुरु मंत्र ही इष्ट मंत्र होता है, ये भी ध्यान रखें। कुछ लोग जो गुरु दीक्षा नहीं लेते, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है, वो आम जो भी कोई मंत्र पढ़ते हैं तो वो उनका इष्ट मंत्र हो जाता है। लेकिन जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु दीक्षा को ही इष्ट मंत्र समझें आप, ध्यान रखें, बहलाने बरगलाने वाली बातों में ना आए आप। गुरु मंत्र पर पूरा ध्यान दें, पूरा विश्वास दें, अपने गुरु की शक्ति पर विश्वास रखें, और जिस मंत्र को आप पढ़ रहे हैं अच्छे से उसे साधने का प्रयास करें, अच्छे से उस मंत्र में डूब जाएं, अच्छे से अपनी देवी देवताओं की आस्था में खो जाएं और विश्वास रखें। आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है, आपको रास्ते मिलेंगे। आपके जीवन में जो ये बार बार संकट कौंध रहे हैं ना, ये संकट नहीं आएंगे, आप विश्वास करिए हमारी बात का। लेकिन ना हमें गुरु पे विश्वास, न गुरु के मंत्र पे विश्वास, ना हमें अपने धर्म पे विश्वास, ना हमें सब बातें तकियानुसी लगती हैं जीवन की, फिर तो संकट आए ना आए आप पे क्या फ़र्क पड़ता है। आ गया संकट, आ गया चला जाएगा। नहीं साहब, सब कुछ सुनिश्चित है इस संसार के अंदर, सब तय है, कब कोई जिएगा और कब कोई मरेगा, सब कुछ तय है। कब किसका खेल बनेगा और कब किसका खेल बिगड़ेगा, सब कुछ तय है। बहुत शानदार गणित है। हमारा आपका गणित फेल हो जाएगा, लेकिन भगवान के दरबार में जो तय है ना, वो एक सुई की नोक जितनी समय की अवधि घटेगी और बढ़ेगी नहीं। जैसे भगवान ने रच रखा है ना, यही विधि वही वाली बात है, वो होके रहता है। इसलिए इसका उपाय भी आज मैं बता देता हूँ कि अपने गुरु मंत्र को, इष्ट मंत्र को, अपनी साधना को, मेरे बच्चों, मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, बहुत अच्छे से जीवन में करते रहना, ताकि आपके जीवन में कोई आंधी ना आए, आपको कोई चीज़ हिला ना सके, आपका हृदय मजबूत बना रहे, आपका सौभाग्य हमेशा जागृत बना रहे। बस ये ध्यान रखना। देखो, जो संस्थान की तरफ से गुरु दीक्षा दी गई है, गुरु मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों को आप लाल चंदन की माला से या उन मंत्रों को रुद्राक्ष की माला से जप लें। माला कैसे की जाती है, हमारा एक एपिसोड है, वो देख लें। माला कैसे चलाएं, माला कैसे जपें, हमारा नाम डाल लें, समझ में आ जाएगा। जिन पे माला नहीं है वो व्यक्ति टाइमली, हमने 2-3 मंत्र बताए शुरू में, टाइम के हिसाब से कर लिया करें, 5-5, 10-10 मिनट कर लिया करें। कम टाइम है तो उससे भी कम कर लिया करें, सुबह नहीं है शाम को कर लिया करें। आगे बढ़ें। अब जो हमने पीछे की तरफ जैसे भैरव जी के आपको नाम दिए हैं, नर्मदा स्तुति दी है, इस प्रकार की कुछ चीज़ें जो हमने बताई हैं, समय मिले किसी दिन संडे वगैरह में तो सारा पढ़ लें, और नहीं तो हमने उससे पहले आपको क्या दिया है, इंद्राक्षी स्तोत्र दिया है, सिद्ध कुंजी का दिया है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब गुरु के माध्यम से कोई चीज़ दी जाती है उसमें बल आ जाता है ना,
वो चीज़ एक तरह से प्रमाणिक हो जाती है। बस ये वाली बात है। तो उन्हें कितनी बार पढ़ना होता है? जो पीछे वाले पाठ हैं एक एक बार, बस जैसे एक बार इंद्राक्षरी पढ़ लिया। और जिनसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप केवल जो हमने गुरु दीक्षा के आपको एक देवी मंत्र दिया है, एक शिव में हिरम बीज लगा करके मंत्र दिया है, और उससे पहले हमने कहा कि गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। 3 चीज़ें प्रतिदिन पढ़ेंगे, चाहे माला से कर लें या वैसे कर लें। ठीक है, आया समझ में? और बस मैं तो यही कहूँगा, जितने भी संस्थान से दीक्षित हैं और या जो हमें सब सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, आप सर्वदा सुखी रहें, उन्नतशाली बने, आप वैभवशाली बने। जय माँ इंद्रा।